तो हम लोग आज 7वां अध्याय, 12वां अध्याय और 13वां अध्याय कर चुके थे श्रीमद् भगवद गीता का। तो 7वें अध्याय में जो महत्वपूर्ण था, वासुदेव सर्वम और सर्वभूतिते रता, ये दो महत्वपूर्ण श्लोक। वासुदेव सर्वम और सर्वभूतिते रता, और 4 प्रकार के भक्त। आर्त, 4 प्रकार के भक्त में आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। ये वर्णन हमने पढ़ा। तत्पश्चात 11वें अध्याय में 3 प्रकार से जो भक्त की श्रेणियां थी, हमने वो देखी थी। क्या देखी? जो भगवान का विश्व रूप दर्शन है, जो ये स्वरूप था, जो 11वें अध्याय में ईश्वर ने दिव्य स्वरूप, दिव्य कर्म वाले स्वरूप को विश्व रूप, संपूर्ण विश्व के कर्ता धर्ता, संपूर्ण विश्व के भोक्ता के रूप में जो वर्णन था, उस रूप का भगवान कहते हैं, ये मेरे इस महान रूप को तूने जो देखा है, इसका देखना अत्यंत कठिन है। दुर्दर्शम अत्यंत कठिन है। यहां तक कि उच्चतम कोटि के असाधारण महात्माओं को भी इसका दर्शन संभव मुश्किल से होता है। और देवता तो सदा इस रूप के देखने की इच्छा करते हैं। वो रूप मैंने तुम्हें दिखाया, अर्थात वो अर्जुन को दिखाया। अब ये रूप कैसे कैसे नहीं दिख सकता है, तो बोल रहे हैं जिस रूप में मैंने तुझे दर्शन दिया है, ये रूप ना तो वेद अध्ययन से, ना तप के द्वारा, ना दान से, ना यज्ञ के द्वारा देखा जा सकता है। तो कैसे देखा जा सकता है? ये 11वें अध्याय का 54वें श्लोक में था। भक्त्या त्वन्या सख्य अहम वधु अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। परंतु हे परंतप अर्जुन, इस रूप वाला मैं अनन्य भक्ति के द्वारा यथार्थ रूप से जानने, देखने और प्रवेश करने के लिए शक्य हूँ। अनन्य भक्ति मात्र से यथार्थ रूप से देखा भी जा सकता है, मुझे जाना भी जा सकता है, और मेरे भीतर प्रवेश भी किया जा सकता है। इस प्रकार केवल अनन्य भक्ति बता रहे हैं। ये विश्व रूप दर्शन जो अत्यंत कठिन है, जिसका दर्शन अत्यंत कठिन और दुर्लभ है, अनन्य भक्ति के द्वारा। इसलिए भक्ति के लिए बोल रहे हैं, हे पांडुपुत्र अर्जुन, जो मनुष्य मत कर्म मत परमो, मेरा कर्म करने वाला है, मुझे ही परम पुरुष प्राप्तव्य पदार्थ मानता है, कि परमात्मा को ही प्राप्त मुझे ही मानता है, मेरी ही भक्ति करता है, और असंग वर्जिता, आसक्ति सभी प्रकार की आसक्ति से मुक्त है, और समस्त भूतों के प्रति निर्वैर तथा वैर भाव से रहित है, वह मनुष्य मुझे ही मामेति पांडव, मुझे ही प्राप्त होता है, मुझे ही प्राप्त होता है। अब फिर आगे अर्जुन पूछता है कि एक तो भक्त जो है आपकी उपासना करता है, वो केवल अव्यक्त अक्षर की उपासना करे, चाहे अक्षर अव्यक्त, और एक केवल आपकी उपासना करे, दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? अक्षर की उपासना है जो आपकी ये सगुण रूप स्वरूप है इसकी। तब भगवान बोलते हैं, जो मनुष्य मुझ पुरुषोत्तम में अपने मन को प्रतिष्ठित करके निरंतर मेरे साथ युक्त रहते हुए परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं, मेरे वत में वे पूर्णतया श्रेष्ठतम योगी हैं। कौन? जो अक्षर ब्रह्म के स्थान पर परमात्मा की, तो जो चा विद्या विद्या वाला स्थान था, तो यहाँ थोड़ा इससे भिन्न कहा गया है, भक्ति कहा गई है, लेकिन यहाँ परमात्मा सगुण रूप, यहाँ जो श्री कृष्ण भगवान पुरुषोत्तम भगवान है, जो सबके संचालक करता धरता, इनका अक्षर ब्रह्म की तुलना में, जो अक्षर ब्रह्म है, निर्गुण स्वरूप है, उसकी तुलना में बोला मुझ पुरुषोत्तम, मैं पुरुषों में उत्तम। तो यहाँ ईश्वर प्रणिधान वाला भाव कहा गया है योग सूत्र के अनुरूप। फिर बोलते हैं, जो सर्वव्यापी अचिंत्य निर्विकार अचल ध्रुव अनिर्देश्य अव्यक्त है, वो दयायुक्त भावना रखते हुए समस्त प्राणियों के लिए शांत संयत करके वो उन्हें ही प्राप्त होते हैं भक्ति भाव से। और अव्यक्त ब्रह्म जिनको चित्त लगाया हुआ है, उन्हें अधिकतर कष्ट होता है। अव्यक्त में तो बोले अधिकतर कष्ट होता है। क्यों होता है?
उन्हें किसी को पता ही नहीं कि अव्यक्त का स्वरूप क्या है। व्यक्त का स्वरूप तो पता है, अव्यक्त का पता ही नहीं, इसलिए उन्हें कष्ट होता है, बड़ा कष्टदायी साधना है, कष्टदायी साधना है। इसलिए बोले मेरी भक्ति जो है वो श्रेष्ठतम योगी ही प्राप्त करते हैं और पूर्णतया श्रेष्ठ हैं। परमात्मा को प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग है उस ईश्वर का प्रणिधान, उसी को बता रहे हैं। ठीक है, अब आगे जो बताया गया था 3-4, जो मनुष्य मुझ में अनुरक्त होकर अपने समस्त कर्मों को मेरे को अर्पण कर देते हैं और अनन्य योग के द्वारा केवल मेरा ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। ठीक है, फिर आगे बोलते केवल मुझ में ही मन को लगा, मुझ में ही बुद्धि को स्थिर कर, ऐसा करने से तू मेरे भीतर ही निवास करेगा, कोई संशय नहीं। फिर यदि तू मुझ में चित्त को स्थिर नहीं कर सकता है तो तू योग के अभ्यास के द्वारा मुझे प्राप्त कर। पहले ध्यान बोला, ध्यान से इन्होंने मुझ में बुद्धि लगाने को, बुद्धि स्थिर करने को बोला। ठीक है, वो नहीं कर पा रहे हो तो योग के अभ्यास के द्वारा मुझे प्राप्त कर। ऐसा भी नहीं कर सकते हो, अभ्यास में करने में, योग का अभ्यास करने में तुम असमर्थ हो, तो तुम मेरे के लिए कर्म कर, केवल मुझे समर्पित करके कर्म कर। हे ईश्वर मैं आप ही के लिए कर्म कर रहा हूं, ऐसे भी नहीं कर पा रहा है तो बोल रहे हैं कि कर्मों के फलों का त्याग कर दे। ऐसा ही नहीं कर रहा है, असमर्थ है तो अपने आत्मा को संयुक्त करके मेरा आश्रय ग्रहण करता समस्त कर्मों के फल का त्याग कर दे। सर्व कर्म फल त्याग, प्रश्न आ सकता है सर्व कर्म फल त्याग कहाँ आया है, तो 12वें अध्याय का 11वां श्लोक है। ठीक है, इतना कर दे, ऐसा कर देगा तो तुरंत परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर जो 12वें अध्याय का 12वां श्लोक मैंने उस समय बताया महत्वपूर्ण है, क्या है, क्योंकि अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है। अभ्यास की आगे क्यों, अभ्यास से ही ज्ञान मिलता है। योगांग अनुष्ठान अशुद्धि है ज्ञान दीपित अविवेक ख्याति, तो अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान की अपेक्षा ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान की अपेक्षा कर्म फल त्याग श्रेष्ठ है, और कर्म फल त्याग के तुरंत अंत शांति प्राप्त होती है, त्यागात अनंतरम शांति प्राप्त हो जाती है। तो इस सीक्वेंस को 12वें अध्याय में अपने याद। 13वें में प्रकृति पुरुष क्षत्र क्षत्रिय। ठीक है, हे केशव, अर्जुन पूछते हैं प्रकृति को और पुरुष को, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय, इन सबको मैं जानना चाहता हूं। प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ठीक है, तो क्षेत्र शरीर, क्षेत्रज्ञ आत्मा, क्षेत्रज्ञ आत्मा। अब 14वां अध्याय, अब 14वां अध्याय प्रकृति गुण त्रय विभाग योग के नाम से 14वां अध्याय है। गुणत्रय विभाग योग। तो इसमें प्रकृति के गुणों का वर्णन है, प्रकृति त्रैगुणमय है। यहाँ कहा गया है प्रकृति क्या है, त्रैगुणमय है, हम पढ़ ही चुके हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है, सत्य रज तम को बहुत ही विशेष प्रकार से, बहुत विस्तार से समझाया गया। जहाँ योग सूत्र में बहुत छोटे से समझाया गया, यहाँ विस्तार से समझाया गया है। तो यहाँ 4 श्लोक से लेके 20वां श्लोक, 17 श्लोक ये, और 22 से 25 4 श्लोक ये महत्वपूर्ण है। गुणत्रयी विभाग योग, गुणत्रयी विभाग योग। तो प्रकृति से उत्पन्न होने वाले 3 गुण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है। तो भगवान बोल रहे हैं गीता में, श्री कृष्ण, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्ते समवंती तासाम ब्रह्म महत योनिर्बीज प्रद पिता। हे कुंती पुत्र अर्जुन, समस्त जीव योनियों में जो देहादि रूप आकृतियां उत्पन्न होती है, उन सब का प्राप्त प्रकृति जो महत ब्रह्म है वो गर्भाशय है, और मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूं। ठीक है, तो यहाँ परमात्मा महत ब्रह्म, महत ब्रह्म को गर्भाशय की उपाधि दे रहे हैं ये 4 श्लोक में। ठीक है, और पिता के रूप में स्वयं परब्रह्म पुरुषोत्तम। तो संपूर्ण जीवों को इस गर्भाशय महत ब्रह्म, जिसको परा प्रकृति कहते हैं,
महद ब्रह्म। तो गर्भाशय क्या है? महद ब्रह्म या परा प्रकृति। संपूर्ण जीवों के योनि जो है देह जितने आकृतियां उत्पन्न होती है इस गर्भाशय रूप में पकते हैं, और बीज को आधान करने वाला, उसमें बीज रखने वाला कौन है? स्वयं परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा। ठीक है, तो ये पिता है, ये माता कह सकते हो, ये माता कह सकते हो। अब आगे पांचवें बता रहे हैं, सत्व रजस्तमा इति त्रिगुण प्रकृति संभव निबंधनंती महाभाव देह देहिनवयम्। हे महाभाव अर्जुन, प्रकृति से उत्पन्न हुए सतरजतम ये गुण, तीन गुण अविनाशी देहधारी जीवात्मा को देह में बांधते हैं। अविनाशी जीवात्मा को देह में बांधने वाले कौन है? ये तीन गुण। ये तीन गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं, शरीर में बांधते हैं। जब तक इनकी सत्ता रहेगी तब तक यह आत्मा शरीर में बंधा रहेगा, इनकी सत्ता हट जाएगी तो मुक्त हो जाएगा, तो मुक्त हो जाएगा। अब अलग अलग प्रकार से इन त्रिगुणों का वर्णन किया गया है। सतोगुण तत्र सत्वम निर्मलत्वा प्रकाश कमनायम सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानग। 14वें अध्याय का 6वां श्लोक। हे अर्जुन, निष्पाप तीन गुणों में सत्वगुण निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। सतोगुण निर्मल करने वाला, विकार रहित, विकार रहित, और सुख के संबंध और ज्ञान के संबंध से बांधता है। ये भी बांधता है सुख और ज्ञान के संबंध से, सुख और ज्ञान के संबंध से बांधता है, और ये सुख में लगाता है, सुख में लगा। जिस समय मानव शरीर में, अंतःकरण में और इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, शरीर इंद्रियां और चेतना में विवेक शक्ति और चैतन्यता उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण से ज्ञान बढ़ा है, सत्वगुण से ज्ञान बढ़ा है। तो हमारे भीतर सजगता आए और ज्ञान अधिकाधिक बढ़ता जाए, हम सेंसिटिव होते जाए, तब समझ लेना चाहिए सत्वगुण बढ़ा हुआ है, सत्वगुण ज्ञान बढ़ा हुआ है। और इस सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। और सात्विक श्रेष्ठ कर्मों का सात्विक निर्मल फल मिलता है, सात्विक कर्मों का सात्विक फल मिलता है। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों में जाते हैं, स्वर्ग आदि उच्च लोकों में जाते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण गीता में कर रहे हैं। अब रजोगुण, तो रजो रागात्मकम विधि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबधनादि कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण का आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान। तो इस ये किससे उत्पन्न हुआ ये नहीं कहा है, लेकिन रजोगुण कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ, कामना और आसक्ति। रजोगुण इस जीवात्मा को कर्मों और उनके फलों से बांधता है। ये सुख और ज्ञान से बांध रहा था, ये यहाँ कर्मों से और कर्मों के फलों से बांधता है, फलों से बांधता है। रजोगुण कर्मों में प्रवृत्त करता है, कर्मों में लगाता है। ये सुख और ज्ञान में लगाता है, कर्म में लगाता है। सारे कर्म हम रजोगुण से प्रेरित होकर करने, लेकिन भगवान ने आदेश दिया कर्म तो करना ही, अकर्म की तुलना में कर्म श्रेष्ठ है, कर्म श्रेष्ठ है। तो जब तक पूर्ण सतोगुण नहीं तब तक कर्म में लग जाना चाहिए। फिर रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति, विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। रजोगुण बढ़ने का बता रहे हैं तो लोभ, आसक्ति, कर्मों में प्रवृत्ति, ठीक है, कर्मों का सकाम भाव से, यहां निष्काम भाव, लेकिन यहां सकाम भाव से अपने लिए, अपने राग द्वेष इत्यादि भोगों की पूर्ति के लिए, और इनसे अशांति प्राप्त होती है। रजोगुण हमेशा अशांत करेगा और विषय भोगों की लालसा भी उत्पन्न करेगा। जो भी इंद्रिय के विषय है उनकी लालसा, उन्हें प्राप्त करने की चाह,
रजोगुण बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं। यहाँ स्वर्ग लोकों को जाते हैं। कहाँ जाते हैं? स्वर्ग आदि लोकों में जाते हैं, और ये मनुष्य लोकों में ले जाता है। राजसिक कर्मों का फल दुख है। इसका ज्ञान और सुख था, इन राजसिक कर्मों का फल क्या है? दुख है। बिल्कुल दुख मिलता ही मिलता है, यथार्थ है। और रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है। अधिक रजोगुण उत्पन्न होने से लोभ उत्पन्न होता है। सभी प्रकार का लोभ उत्पन्न होता है। ये गीता में भगवान श्री कृष्ण ने रजोगुण के बारे में बताया। अब तमोगुण। अब तमोगुण। तमस्तुत ज्ञान अज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमाद आलस्य निद्राभिरुत निबदनाति भारतः। हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को अज्ञान से, ये कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ था। ये तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। अज्ञान से, अविद्या से कह सकते हो, उत्पन्न हुआ ज्ञान। तमोगुण इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। ये कर्म और कर्मों के फलों में बांधता था। ये प्रमाद, आलस्य और निद्रा में बांधता है। निद्रा में बांधता है। तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमाद में लगाता है। तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश। तमोगुण उठता है तो अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, चैतन्यता का अभाव हो जाता, मूड हो जाती है, मूड हो जाती है। कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति। कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति आ जाती है। कर्तव्य कर्म नहीं करता है, किसी भी प्रकार का कर्तव्य कर्म नहीं करता है। प्रमाद, निद्रा आदि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, ये सभी उत्पन्न होते हैं। तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। तमोगुण में जो होता है वो मूढ़ योनियों में जाता है। कीट पतंगे आदि, कीट पतंगे आदि रूप मूढ़ योनियों में जाता है। तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान उत्पन्न होता है। तमोगुण से, यहाँ दुख लोभ था, यहाँ प्रमाद, मोह और अज्ञान उत्पन्न होता है। प्रमाद, मोह और अज्ञान उत्पन्न होता है। बस ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण इसमें बताया गया है। तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण निर्मल, प्रकाश में और विकार रहित है। ठीक है, निर्मल, बिल्कुल प्योर, प्रकाश में, इल्यूमिनेटेड और विकार रहित है। रजोगुण कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है। तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है। सत्वगुण सुख और ज्ञान से बांधता है। सत्वगुण व्यक्ति सुख की ओर, ज्ञान की ओर जाएगा, उसमें बंधेगा। रजोगुण कर्म और कर्मों के फलों में बांधता है। तमोगुण प्रमाद, आलस्य और निद्रा में बांधता है। सत्वगुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्मों में लगाता है और तमोगुण प्रमाद में लगाता है। एक सुख में लगा रहा है, दूसरा कर्म में और तीसरा प्रमाद में। सत्वगुण चैतन्यता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है। रजोगुण से लोभ, प्रवृत्ति, विषय भोग की लालसा, अशांति उत्पन्न होती है। और तमोगुण में इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्म में अप्रवृत्ति, प्रमाद उत्पन्न होता है। सतोगुण का सात्विक फल मिलता है। राजसिक कर्मों का फल दुख है। तामसिक कर्मों का फल अज्ञान है। क्या है? अज्ञान। इस प्रकार ये सतरज तम रूपी त्रिगुण विभाग के रूप में 14वां अध्याय अपना पूर्ण हुआ, जिसमें त्रिगुणों का वर्णन था। जिसमें त्रिगुणों का वर्णन था। अब गुणातीत अवस्था का भी वर्णन है। वो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन चूंकि निरोध अवस्था हम गुणातीत अवस्था योग सूत्र में पढ़ चुके हैं, तो उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो भगवान चौथे अध्याय के 23वें श्लोक में 22वें में पूछते हैं अर्जुन, और 23वें में उत्तर देते हैं। 21वें में पूछते हैं, 22वें में उत्तर देते हैं। क्या बोलते हैं? 3 गुणों से अतीत हुआ मनुष्य किन लक्षणों से युक्त होता है? अर्जुन पूछते हैं। तब भगवान उसका बताते हैं। त्रिगुणातीत अवस्था में प्रकाशम चा प्रवृत्तिम चा मोहे चा पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्ता न निवृत्तानि काक्षति। हे पांडुपुत्र अर्जुन, बाहरी मन और शारीरिक अंगों में सत्व गुण की बुद्धि के परिणाम स्वरूप प्रकट हुआ प्रकाश, रजोगुण की वृद्धि से कर्मों में प्रवृत्ति और तमोगुण की वृद्धि से प्रकट हुए अकर्मण्यता और मन में मोह से आवृत होना, इनमें से किसी भी एक या दूसरे के प्रकट होने पर उससे द्वेष और घृणा नहीं करता है, और निवृत्त हो जाने पर कामना नहीं करता है। वाह! तो त्रिगुणातीत अवस्था में
बोल रहे हैं कि क्या अवस्था होगी जो गुणों से अतीत हो जाता है, जिसको हम त्रिगुणातीत निरुद्ध अवस्था कह रहे थे। त्रिगुणातीत बोल रहे हैं सत्य रज तम, क्योंकि जब तक देह है तब तक तो रहेगा ही रहेगा, जब तक केवल नहीं मिलेगी। तो इनमें से किसी का प्रकट होना और नहीं होना, होने पर भी कोई प्रभाव नहीं और नहीं होने पर भी कोई कामना नहीं, हुआ तो दुख नहीं, नहीं हुआ तो कामना नहीं। तो ये त्रिगुणातीत का पहला लक्षण बताया, पहला लक्षण बताया। दूसरा बता रहे हैं सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्ट कांचन तुल्य प्रिय अप्रिय धीर तुल्य निंदा स्तुति मान अपमान तुल्य तुल्य मित्र अरिपक्षयो सर्व आरंभ प्रत्यागी गुणातीत सा उच्चते। 24 और 25 में गुणातीत का वर्णन कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? जो मनुष्य दुख और सुख में समान रहता है, मिट्टी के ढेले पत्थर और स्वर्ण के को समान समझता है, प्रिय और अप्रिय लगने वाले पदार्थ या प्राणियों को समान समझता है, अपनी निंदा और प्रशंसा में समान रहता है, मान अपमान में समान रहता है, मित्र पक्ष और शत्रु पक्ष के प्रति सम्मान दृष्टि रखता है, विवेक युक्त अविकार्य अचल भीतरी शांति में दृढ़ प्रतिष्ठित रहता है, धीर स्वस्थ स्वयं में स्थित अपने में स्थित रहता है, ठीक है, और वह स्वयं कोई कार्य करता भाव से आरंभ नहीं करता, सर्व आरंभ परित्याग, मैं ये कर रहा हूं ऐसा भाव नहीं रखता है, अपितु तो समस्त कर्मों को प्रकृति के गुणों के ऊपर करने के लिए छोड़ देता है, वह गुणातीत कहा जाता है, वह गुणातीत कहा जाता है। इस प्रकार ये 14 अध्याय अपना पूर्ण हुआ, पूर्ण हुआ। अब 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है, जो अपने पाठ्यक्रम में नहीं है, जो अपने पाठ्यक्रम में नहीं है। ठीक है, पुरुषोत्तम योग। लेकिन इसका जो प्रथम श्लोक है ये महत्वपूर्ण है। ऊर्ध्व मूल अध शाखा स्वथम प्राहुरवयम छंदास यस्य प्रणानि यस्त वेद सविद्वित। ये हम कठोपनिषद में भी पढ़ चुके हैं, कठोपनिषद का ही मंत्र था, यहाँ श्लोक के रूप में आया। जिसकी जड़ें काल से ऊपर सनातन पुरुष में, ठीक है, जिसकी शाखाएं नीचे की ओर है, अश्वत्थ पीपल, हम उल्टा अश्वत्थ उल्टे पीपल के वृक्ष की जगत है, ये हम पढ़ चुके, उसी को बता रहे, ठीक है। जिसे सनातन अविनाशी अश्वत्थ वृक्ष कहा जाता है, जिससे वेद, जिसके वेद क्या छंद वेद पत्ते हैं, और विश्व वृक्ष को जो जानता है वह वेद को जानने वाला है, वो वेद को जानने वाला है। तो पुरुषोत्तम का वर्णन है, लेकिन ये पहला इसका 15वें अध्याय का पहला श्लोक स्मरण रखना है, क्योंकि कठोपनिषद में आ चुका है। तो ऊर्ध्व मूल अध शाखा वाला, जिसकी जड़ें ऊपर है और शाखाएं टहनियां नीचे की ओर है, वह पीपल का वृक्ष का वर्णन कहाँ कहाँ है, गीता में भी है, कठोपनिषद में भी है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो 15वें अध्याय का पहला श्लोक स्मरण रखना है। अब 16वां अध्याय, देवासुर संपद विभाग योग। 16वां अध्याय देवासुर संपद विभाग योग, देव और आसुरी संपदाओं का वर्णन है। देवासुर संपद विभाग योग, योग देवासुर देव संपत्ति और आसुरी संपत्ति का वर्णन है। आसुरी संपत्ति का वर्णन है। देव प्रवृत्ति वाले लोग कैसे होते हैं, आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग कैसे हैं। तो देव संपत्ति सारे के सारे वित्त कितने संख्या में है, देवों देव संपदा वो स्मरण रहनी चाहिए, ठीक है। डिवाइन क्वालिटी या डिवाइन प्रॉपर्टीज इन मैन, ठीक है, मनुष्य में देवीय संपदा। तो देवीय संपदा कितनी है और कौन कौन सी है, उसका वर्णन भगवान कर रहे हैं 16वें अध्याय में। तो बता रहे हैं पहले दूसरे तीसरे 3 श्लोक में देवीय संपदा का है, और चौथे में आसुरी संपदा का वर्णन है, आसुरी संपदा का वर्णन है। तो देवीय संपदा क्या क्या है, अभय सत्व, सबसे पहले अभय, भय से रहित अवस्था, ठीक है। फिर
सत्व संसुद्धि, चित्त की शुद्धि, चित्त शुद्धि। अभयम सत्व संसुधीर ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तथा आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांतिर अपैशुनम दया भूतेषु अरलुप्तम मार्दवम हिर अचपलम तेज धर्मसमाधृति सोचम अद्रोह नात्मानिता भवंती संपदम देवी अभिजातस्य भारत। देवी संपदाओं का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भय का सर्वथा अभाव, चित्त की शुद्धि, चित्त की पूर्ण रूपेण सिद्धि, शुद्धि सॉरी, फिर ज्ञान, तीसरे नंबर पे ज्ञान, फिर आत्म संयम योग व्यवस्थित, आत्म संयम या योग, योग आत्म संयम रूपी है। तत्पश्चात दान, दान दम जिसको आत्म संयम कहा है, यज्ञ स्वाध्याय, यज्ञ स्वाध्याय, आर्जवम, ये 10 यम नियम में त्रिशिक ब्राह्मणोपनिषद में पढ़ा था, सरलता, आर्जवम, अहिंसा सत्य, अहिंसा सत्य, अक्रोध, क्रोध का भाव, त्याग, शांति, अपैशुनम, अपैशुनम, अपैशुन अर्थात चुगली नहीं करना, पर दोष दर्शन, चुगली नहीं करना, दूसरे के उपस्थित ना होने पर उसके दोषों की चर्चा नहीं करना, ठीक है, चुगली ना करना, अपैशुनम, दया, अलोलुप्तुम, लोभ नहीं करना, लोभ नहीं करना, मार्दवम, ह्री, मार्दवम यानी मृदुता, कोमलता, ह्री लज्जा, अचापलम अचंचलता, अचंचलता, क्षमा शक्ति धैर्य दृढ़ निश्चय, क्षमा शक्ति धैर्य दृढ़ निश्चय, धैर्य दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय, स्वच्छता द्रोह ना करना, स्वच्छता द्रोह नहीं करना, भवंती सोचम अद्रोही नात्मानिता, अपने में पूज्यता का अभिमान का अभाव, अभिमान शून्यता, अभिमान शून्यता, मैं पूज्य हूं या लोग मेरी पूजा करें इसका अभाव। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 या 26 टोटल है, एक देख लेता हूं, ठीक है। निर्भयता 1, चित्त की शुद्धि 2, ज्ञान 3, दान 4, दम 5, यज्ञ 6, स्वाध्याय 7, तप 8, आर्ज सरलता 9, अहिंसा 10, सत्य 11, क्रोध नहीं करना 12, त्याग 13, शांति 14, अपैशुन 15, सभी भूतों में दया 16,
अलोलुप्तुम 17, मृदुता 18, हिरी लज्जा 18 सॉरी 19, अचपलता अचंचलता 20, शक्ति 21, समा 22, धैर्य 23, दृढ़ निश्चय 24, अद्रोह 25 और अभिमान शून्यता 26। ये 26 देवीय गुणों का वर्णन है। कुल 26 देवीय गुण वर्णन है। तो सीक्वेंस से थोड़ा स्मरण रख लेना। कुछ यम नियम है, कुछ योग सूत्र की चीजें हैं, कुछ नए हैं, कुछ नए हैं। तो 26 देवी संपदाओं का वर्णन है और ये सभी देवी संपदाएं मुक्ति के लिए है, मुक्ति के लिए है। ठीक है। भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान, योग में निरंतर दृढ़ स्थिति, सात्विक ज्ञान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, आर्जवम, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध, त्याग, शांति, किसी की भी निंदा नहीं करना, अपेशुन, दया, अलोलुप्तम, कोमलता, लज्जा, व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज, समा, धैर्य, शुद्धि, शत्रु भाव का अभाव, अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब देवी संपदाएं, ये सब की सब देवी संपदाएं हैं और देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। इस प्रकार 26 देवी संपदाओं का वर्णन है और ये सभी देवी संपदाएं मुक्ति के लिए, किसके लिए? मुक्ति के लिए। अब आसुरी संपदा, तो आसुरी संपदा के लिए भगवान बोल रहे हैं, दंभो दर्भो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यम एव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदा आसुरी। हे पार्थ, दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। आगे भगवान श्री कहते हैं, अहंकार, बल, घमंड, कामना, क्रोध, दूसरे की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरे के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं, जिनको मैं भगवान संसार में बार बार आसुरी योनियों में डालता हूं, आसुरी योनियों में डालता हूं। तो ये 26 थी। अब आसुरी संपत्ति ये 6 हैं। ये कितनी है? 6 है। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य, पारुष्य नहीं, निष्ठुरता, निष्ठुरता और छठा अज्ञान। ये आसुरी संपदा है। ये असुर संपदा लेकर उत्पन्न हुए मनुष्य का वर्णन है। तो दंभ, दर्प, अभिमान, दंभ, दर्प, अभिमान। दर्प है धन, पद आदि का घमंड, आदि का घमंड, ईगो। दंभ कुछ है नहीं, खोखला अभिमान, खोखला घमंड, मैं ये कर सकता, मैं वो कर सकता हूं, ये जो ये दंभ है, बोलते हैं दंभी। जो खोखला अहंकार प्रकट करता है वो दंभ कहलाता है। पद, धन इत्यादि किसी शक्ति का प्रदर्शन करके अपने घमंड, ईगो को प्रकट करना दर्प कहलाता है। अभिमान, भीतर का जो अहंकार है, भीतर का जो अहंकार है, अपनी बड़ाई, मान बढ़ाई, मान बढ़ाई, ये अभिमान। क्रोध, पारुष्य, निष्ठुरता, निष्ठुरता, निष्ठुर और अज्ञान, विवेक ज्ञान का अभाव, ज्ञान का अभाव, अज्ञान, ये आसुरी संपदा है। और जो आसुरी संपदा वाले हैं उनके लिए आसुरी प्रवृत्ति उत्पन्न मनुष्य को प्राप्त होते हैं। तो ये उनके गुण हैं। और उन्होंने बोला है, जो कोई भी इन प्रवृत्तियों में रहता है और इन प्रवृत्तियों में रहकर वो दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करता है, तो वो मुझ अंतर्यामी, वो मेरा ही अपमान करता है, वो मेरा ही, सबके भीतर तो मैं ही हूं। इन प्रवृत्तियों में रहकर व्यक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है, तो वो पीड़ा किसको पहुंच रही है? ईश्वर को पहुंच रही है। तो ईश्वर को वो पीड़ा पहुंचने के कारण वो बोल रहे हैं, मैं उन्हें बारंबार आसुरी योनियों में भेजता रहता हूं, क्योंकि
आसुरी गुण ही उनके भीतर है, देवीय गुण आते ही नहीं है, आते ही नहीं है। प्रवृत्ति चा निवृत्ति चा जना ना विदुर असुरा ना सोचम ना पिचाचारो ना सत्यम तिष्ठति। असुर प्रकृति वाले मनुष्य कर्म करने की सच्ची विधि को और कर्म से निवृत्त होने की विधि को जानते ही नहीं है। ये लोग ना तो कर्म करने की सच्ची विधि को जानते हैं, ना कर्म से निवृत्त होने की विधि को जानते हैं। उनमें सत्य नहीं होता है, शुद्ध व्यवहार नहीं होता है, और ना श्रद्धा पूर्वक सत्कर्मों का, श्रेष्ठ नियमों का ये लोग पालन करते हैं। आसुरी संप्रदाय वाले लोग ऐसा नहीं करते हैं, असत्य में प्रतिष्ठित होते हैं, ठीक है, और ईश्वर से रहित होते हैं, परस्पर किसी भी यथार्थ संबंध के बिना, कर्म संबंध के बिना होते हैं, और कामना ही इसका कारण है, बीज और नियामक तत्व है। तो इनके जीवन कामनाओं के कारण ही ये सब उत्पन्न होते हैं। फिर इनके लिए बोलते हैं, ये लोग कैसे भाव रखते हैं, तो शत्रु को मैंने मार डाला है, दूसरों को भी मैं मार डालूंगा, ठीक है, मैं मनुष्यों का राजा हूँ, प्रभु हूँ, मैं समस्त गुण और साधनों से संपन्न हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मेरा विशेष अधिकार, ऐसे भाव वाले भी आसुरी संपदा वाले लोग हैं, ठीक है। मैं धनवान हूँ, उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, मेरे समान दूसरा कोई नहीं है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये भी अज्ञान के कारण आसुरी संपदा वाले लोग कहते हैं। अनेक प्रकार के अहंकार युक्त विचारों में भटकते हुए, मोह रूप जाल में फंसे हुए, अपनी कामनाओं की तृप्ति और भोगों में आसक्त हुए मनुष्य अपने पाप कर्म रूप अपवित्र नरक में गिरते हैं, नरक में गिरते हैं। तो आसुरी संपदाओं का भगवान वन के आसुरी संपदा वाले लक्षण क्या है, किस प्रकार वे जाते हैं। और फिर बोल रहे हैं अहंकार बलम, 18वां ना, 16वें अध्याय का 18वां श्लोक। तो क्या बोल रहे हैं, अहंकारम बलम दर्प कामम क्रोधम च संश्रिता मामत पर देहुसु पृथ्वी अभ्युसय का, ठीक है, अपने बल के अहंकार से, अपनी कामना, क्रोध और दर्प के आवेश से युक्त हुए, अपने और दूसरे मनुष्यों के देह में छिपकर निवास करने वाले मुझ भगवान से ईर्ष्या करते हैं, घृणा करते हैं, मेरी निंदा करते हैं। दूसरों की निंदा करते, मेरी निंदा कर रहे हैं। तो हम जो भी हम दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, हम भगवान से ही ईर्ष्या करते हैं, उससे नहीं करते हैं, क्योंकि उसके भीतर, उस आत्मा में तो ईश्वर का निवास है। बाकी गुणों में गुण बरतते हैं, तो गुणों के साथ संबंध नहीं है। तो ये हमारे जीवन में ईर्ष्या द्वेष से मुक्ति का बहुत ही सुंदर दृष्टांत यहाँ भगवान ने 16वें अध्याय के 18वें मंत्र में दिया है। 16वें अध्याय के 18वें मंत्र में, सॉरी 18वें श्लोक में दिया है। 16वें अध्याय के किस तरह हम मुक्त हो सकते हैं ईर्ष्या द्वेष आदि चिंता से, तो उसका एक बहुत बड़ा सूत्र हमें बता दिया है। और आसुरी जो लोग होते हैं, अनेक जन्मों तक आसुरी योनियों को प्राप्त होते रहते हैं। वे मूढ़ मनुष्य मुझे प्राप्त नहीं होते हैं, आत्म प्रकृति की निम्न अवस्था को प्राप्त करते हैं। वे लोग मुझे प्राप्त नहीं हो सकते, भगवान बोलते हैं वे लोग मुझे कभी प्राप्त नहीं हो सकते हैं। हे कुंती पुत्र अर्जुन, 3 अंधकार के द्वारों से मुक्त हुआ मनुष्य अपने कल्याण साधन का अनुष्ठान करता है और परम गति को प्राप्त करता है। तो नरक के 3 द्वार है। 21वां श्लोक बहुत ही सुंदर 21वां श्लोक, नरक के 3 द्वार। नरक यानी दुख, दुख के 3 द्वार क्या क्या है, तो 21वें श्लोक में कहते हैं भगवान, त्रिविधम नरकिस द्वारम नास्न आत्मनः काम क्रोध लोभ त्रयम त्यजेत। काम क्रोध और लोभ, ये 3 रूपों में नरक के द्वार हैं, जो जीव के नाश करने वाले हैं, इसलिए इन तीनों का परित्याग कर देना चाहिए। तो दुख के 3 द्वार, 3 मार्ग, 3 गेट, 3 गेट ऑफ मिजरी, पेन। तो क्या है, काम क्रोध लोभ, काम क्रोध और लोभ, ठीक है, डिजायर, एंगर और ग्रीड, ये तीनों ही नरक के द्वार में ले जाने, दुख में ले जाने वाले हैं। और इन्हीं से दंभ दर्प इत्यादि असूई द्वेष सब के सब इसी से उत्पन्न होते हैं। जो इनसे मुक्त हो जाता है वह परम शांति आत्म स्थिति को प्राप्त हो जाता है। जो काम क्रोध लोभ से हो जाता है, वो भगवान बोल रहे हैं परम गति आत्म स्थिति को प्राप्त हो जाता है, आत्म स्थिति को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य शास्त्र के विधान का परित्याग करके अपनी कामना और सहज वेगों के अनुसार आचरण करता है, वह मनुष्य सिद्धि को
प्राप्त नहीं हो सकता, ना सुख को प्राप्त सकता है, ना अध्यात्म स्थिति को। जो शास्त्र आदेशों का पालन नहीं करता, जो शास्त्र अनुसार अब नहीं चलता है, इससे है उम्र के हिसाब से इस प्रकार चलता है, तो वह व्यक्ति ना तो सिद्धि को प्राप्त करता, ना सुख को करता, ना अध्यात्म स्थिति को, ना उच्च गति को, ना उच्च गति को। इसलिए किस कार्य कर्म को करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, इसका निर्णय करने के लिए शास्त्र ही प्रमाण है। तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। और अपने 6 शास्त्र, 6 दर्शनों का वर्णन, और उससे भी परम वेद प्रमाण है, वेद शास्त्र। ठीक है, अतः शास्त्र का विधान जैसा बतलाता है वैसा जानकर इस संसार में कर्तव्य कर्म करना चाहिए, कर्तव्य कर्म करना चाहिए। 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। 16वां देवासुर संपद विभाग, तो बहुत ही महत्वपूर्ण, विशेषकर सिलेबस में नहीं है लेकिन 18वां और 21वां श्लोक और अधिक महत्वपूर्ण है।